सरकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समय की सीमा में बंधे नहीं रहते, पीढ़ी दर पीढ़ी साल दर साल उनका रुतबा और चाहत बनी रहती है। और चाहत बनी क्यों नहीं रहे, उन गीतों के हर एक शब्दों को मोती की तरह पिरोया करते थे उन अमर गीतों के गीतकार। दोस्तों, मशहूर शायर फैज अहमद फैज, जिनका बॉलीवुड में भी नाता रहा है। यूँ तो फैज साहब के तमाम कलाम लोगों को मुँह जवानी याद है, लेकिन चंद लाइनें जो उनका सिग्नेचर बन गई उसमें से एक थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। बड़ी बात यह है कि नज्म फैज साहब की पहली ही किताब में छपी थी। साल था 1943 और किताब थी नक्श ए फरियादी। इस नज्म की लोकप्रियता की एक और वजह थी, इसे मशहूर गायक नूर जहां जी ने गाया था। जाहिर है फैज साहब की कलम और नूर जहां जी की आवाज ने इस नज्म की लोकप्रियता के लिए 1 और 11 की तरह काम किया था। अब आते हैं इस नज्म की उस लाइन पर जिससे मजरूर सुल्तानीपुर साहब की इस कहानी में एंट्री होती है। यह बड़ा दिलचस्प किस्सा है दोस्तों। 1969 की बात है। जाने माने डायरेक्टर राज खोसला जी एक फिल्म बना रहे थे, चिराग। इससे पहले वह CID, एक मुसाफिर, एक हसीना, वो कौन थी, मेरा साया जैसी बड़ी फिल्में बना चुके थे। चिराग के लिए उन्होंने बतौर अभिनेता सुनील दत्त और आशा पारिक जी को साइन किया था। फिल्म का शूट शुरू हो चुका था। एक दिन राज खोसला किसी से मिलने गए थे। वहां उन्होंने फैज अहमद फैज की वही नज्म सुन ली जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। उनकी जुबान पर उस नज्म की एक लाइन चढ़ गई, वो बार बार उसी लाइन को गुनगुनाने लगे। वो लाइन थी, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। राज खोसला जी की फिल्म चिराग के लिए गाने लिखने का काम मजरूर साहब की जिम्मे था। संगीत मदन मोहन जी बना रहे थे, यानी अभिनेता से लेकर गीतकार संगीतकार सब के सब अपने काम में माहिर थे। हुआ यूं कि राज खोसला साहब ने मजरूर साहब को फैज साहब की नज्म सुनाई और कहा कि इस लाइन पर एक गाना इस फिल्म के लिए लिखें। मजरूर सुल्तानपुरी खुद बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने कहा कि वो दूसरे शायरों की लाइनों पर काम नहीं करते, हाँ इस लाइन के इर्द गिर्द कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मजरूर साहब ने इस लाइन के आसपास कुछ लिखा भी, लेकिन राज खोसला जी को कुछ पसंद नहीं आया। उनके दिमाग में बस एक ही लाइन घूमती रही, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि इस लाइन को सुनने के बाद राज खोसला को अपनी प्रेमिका की आंखें याद आ गई थी। इसी वजह से उनका दिमाग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उधर मजरूर सुल्तानपुरी जी के साथ यह दिक्कत थी कि वो उम्र में फैज साहब से थोड़े छोटे जरूर थे, लेकिन उनका अपना भी बड़ा नाम था। 1965 में ही उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। मजरूर साहब यह नहीं चाहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में यह कहा जाए कि उन्होंने गाने की लाइनें किसी और शायर के कलाम से ली है। बात फंसी हुई थी, इसका तोड़ निकालना जरूरी था। दोस्तों, इसके बाद की कहानी और भी दिलचस्प है। मजरूर सुल्तानपुरी साहब को समझ आ गया कि राज खोसला मानने वाले नहीं हैं। राज खोसला जी के साथ उनके ताल्लुकात ऐसे थे कि उन्हें मना भी नहीं किया जा सकता था। इसका तोड़ यह निकाला गया कि मजरूर साहब ने फैज अहमद फैज से संपर्क किया, उन्हें पूरी कहानी बताई, साथ ही यह गुजारिश भी की कि उन्हें नज्म की एक लाइन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दें। फैज साहब दिल के बड़े आदमी थे। उन्होंने बड़ी सहजता से मजरूर सुल्तानपुरी जी को ऐसा करने की इजाजत दे दी। इसके बाद मजरूर साहब ने वो गाना लिखा जो हिंदी के कालजयी गानों में से एक था, तेरी आँखों के सिवा। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने गाया, जिसे सुनील दत्त और आशा पारिक जी पर फिल्माया गया। यह गाना फिल्म चिराग का सबसे लोकप्रिय गाना है। दुनिया में रखा क्या